ये चैप्टर है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंट कॉस्टिंग क्या होती है। जॉइंट कॉस्टिंग सिंपली एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स तो लगता है, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में जितनी भी कॉस्टिंग लगती है उसको जॉइंट कॉस्टिंग बोलते हैं। मतलब कि अब हम इसमें ये देखेंगे कि हर प्रोडक्ट पे कितनी कितनी जॉइंट कॉस्टिंग एलोकेट होगी, मतलब टोटल जो कॉस्ट लगी है इस प्रोसेस में। तो हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं इन पे कितना कितना एलोकेट करेंगे हम। अब ये जब डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो इनकी अपनी अपनी एक प्राइसेस होती हैं, अपने वेट होते हैं। मतलब कि इनकी जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि हम क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो अब इसकी वजह से एक डीजल भी प्रोड्यूस हो सकता है और डिफरेंट ऑयल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हर ऑयल के अपने अपने वेट होंगे और अपनी अपनी प्राइसेस हो सकती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं जॉइंट कॉस्टिंग फाइंड करने के। सबसे पहले हमारे पास मेथड है मार्केट वैल्यू एंड सेल्स वैल्यू। मार्केट वैल्यू या इसको सेल्स वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जिनका नाम ABCD है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट बना देती हूँ। प्रोडक्ट ABCD। अब मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊँगी कि टोटल यूनिट्स हर प्रोडक्ट में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। यूनिट प्रोड्यूस, तो यहाँ पे A के जो हुए हैं वो 20,000 यूनिट्स हुए हैं, B के 15,000 यूनिट्स, C के 10,000 यूनिट्स, D के 15,000 यूनिट्स। और इनकी सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस या मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। ए की जो मार्केट वैल्यू है वो है 0.25, बी की $3, सी की 3.5, डी की $5। अब हम क्या करेंगे, इसको जो सेलिंग प्राइस है उसको हम यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आएगी। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में टोटल मार्केट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे। ए का आएगा 5,000, सी का आएगा 45,000, डी का 35,000, 75,000। अब हम इसको टोटल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अब हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ गई है जो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है ये वैल्यू, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट भी है और टोटल मार्केट वैल्यू है। जॉइंट कॉस्ट की जो वैल्यू है वह हमारे पास है 120,000। तो हम अब यहाँ पे हर प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट मालूम करेंगे कि हर प्रोडक्ट के लिए कितनी जॉइंट कॉस्ट लगी है, कितना एलोकेट करना है। तो सबसे पहले ए के लिए हम मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट है तो 5,000 ए का, टोटल मार्केट वैल्यू है 160,000 मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट 120,000। बी के लिए भी सेम इसी तरीके से करेंगे, 45,000 टोटल मार्केट वैल्यू 160,000 मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट 120,000। सी की 35,000, 160,000 टोटल मार्केट वैल्यू और जॉइंट कॉस्ट 120,000। इसी तरीके से डी के लिए करेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 160,000 मल्टीप्लाई बाय 120,000। अब हम इनके आंसर निकाल लेंगे।
अब हमारे पास ये आंसर आए हैं, इसका मतलब हर प्रोडक्ट की जो जॉइंट कॉस्ट हम एलोकेट करेंगे वो इतनी लगी है कि ए के लिए इतनी लगी है, बी के लिए इतनी, और सी के लिए इतनी लगी है, और डी के लिए इतनी लगी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं XYZ, यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 6000, Y के 4000 और Z के 2000। मार्केट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, मतलब मार्केट वैल्यू इन टोटल प्रोडक्ट्स की दी हुई है, तो इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी है 40,000, Y की 35,000, Z की 25,000। अब हम इन मार्केट वैल्यू का टोटल निकालेंगे। टोटल करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1 लाख। अब हम इसको एलोकेट करेंगे। एलोकेट कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू पे ही, मार्केट वैल्यू मेथड वाले ही फॉर्मूला लगाना है। तो हम एलोकेशन करेंगे। सबसे पहले एलोकेशन करेंगे हम एक्स की करने के लिए हमारे पास मार्केट वैल्यू एक्स की है 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू है 1 लाख, और जॉइंट कॉस्ट है हमारे पास 60,000। वाई की हमारे पास मार्केट वैल्यू है 35,000, टोटल मार्केट वैल्यू है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट है 60,000। जी की हमारे पास मार्केट वैल्यू है 25,000, जॉइंट कॉस्ट टोटल मार्केट वैल्यू 1 लाख और जॉइंट कॉस्ट हमारे पास है 60,000। अब हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम करनी है और टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनल कॉस्ट दी हुई है और मार्केट वैल्यू दी हुई है एडिशनल कॉस्ट करने के बाद। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हमें मालूम, एडिशनल कॉस्ट इसीलिए लगाई गई है कि हम जब इसको फर्दर स्प्लिट ऑफ किया गया तो इन पर और ज़्यादा और इनको रिफ़ाइन किया गया इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली, तो इस पर और ज़्यादा कॉस्ट लगी। तो एडिशनल कॉस्ट जो है अब वो हम इसके साथ प्लस करेंगे तो इनकी एडिशनल कॉस्ट निकलेगी। तो हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। जो एक्स की जो एडिशनल कॉस्ट है वो 9,000 प्लस जो एलोकेट हुई है वो 24,000, वाई की 21,000, जो एडिशनल कॉस्ट लगी है 7,000, जेड की जो एलोकेशन कॉस्ट है 15,000 और एडिशनल कॉस्ट 5,000। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 33,000, 28,000 एंड 20,000 आंसर आएगा।